Good morning, dear students. This is Hari Gangwar, and I welcome you all on this YouTube channel, Excellence English Classes. Today, I am explaining part 3 of the story The Ramapuram Tiger. And in this part, we will see what the writer did to hunt the tiger. And in part 2, you have seen that I had explained up to here when he was comparing the footprints of the animal with सेपरेट प्लेसेस, जो अलग अलग प्लेसेस पर उसको टाइगर देखने को मिला था उनके फुटप्रिंट्स को वो कंपेयर कर रहा था. एंड नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर. ओके, वी टाइड द थर्ड बेट ऑन अ बिट ऑफ ओपन ग्राउंड जस्ट वेयर द ओडम्बेटा हल्ला स्ट्रीम फ्लोज पास दिस प्लांटेशन. यानी क्या किया कि जो हंटर था और जो हंटर और राइटर ने मिलकर एक थर्ड बेट को बांध दिया. बिट ऑफ ओपन ग्राउंड यानी खुली जगह में, एंड बेट मीन्स कोई जानवर, जैसे उसने बताया था कि एक काफ को बांधा था, एक गाय या भैंस के बच्चे को, जिससे वो अटैक करे टाइगर और उसको पकड़ ले. जहाँ पर ओडम्बेटा हल्ला जो स्ट्रीम थी, नदी थी, उसके किनारे पर फ्लो पास दिस प्लांटेशन. प्लांटेशन मीन्स जो फॉरेस्ट था, जो उसके पीछे से होकर नदी गुजरती थी, उसी के पास में एक खोले हुए मैदान में उन्होंने उस को बांध दिया, जानवर को. When all this had been done, it was 5:30 PM. और उन लोगों ने 5:30 PM तक उसका वेट किया. एंड ऑन आवर रिटर्न टू बेलूर विलेज आई वॉज अप्रोच्ड बाई अ स्टर्डी गुड लुकिंग शोलागा. शोलागा मतलब जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के एक इंसान के साथ वो वहाँ पर पहुँचा, who introduced himself as जैकिन, और उसका नाम जैकिन था. द हस्बैंड ऑफ द गर्ल who had been the man eater's first victim. यानी ये जैकिन वही जैकिन था जिसकी वाइफ को टाइगर ने खाया था, और उसने लॉयन के फर्स्ट विक्टिम को पकड़ते हुए देखा था. यानी उसने अपनी आंखों से देखा था कि टाइगर उसकी वाइफ को किल करके घसीटते हुए ले गया था. Filled with the idea of revenge for his wife's murder, he had obtained the planter's permission to go to Ramapuram to offer me his assistance. तो वो भी रिवेंज लेना चाहता था टाइगर से, क्योंकि टाइगर ने उसकी वाइफ का मर्डर किया. नहीं, उसकी वाइफ को मारने की वजह से बदला लेने की मकसद से उसने प्लांटर की परमिशन ले ली रामापुरम जाने के लिए, और जो राइटर था उसको हंट करने के लिए जा रहा था, उसको असिस्ट करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए. I thanked Jackin for his offer and the trouble he had taken to find me. तो जैकिन की मतलब जैकिन ने जो हेल्प ऑफर की और जो परेशानी उसने राइटर को फाइंड आउट करने में उठाई, उन सब के लिए राइटर ने जैकिन को थैंक यू कहा एंड इमीडिएटली रिक्रूटेड हिम एज माई पर्सनल हेल्पर. और तब जैकिन राइटर का पर्सनल हेल्पर बन गया. I liked his appearance and his calm determination to leave no stone unturned to bring the tiger to book. मतलब वो क्या कहता है कि जैकिन के अंदर जो एक डिटर्मिनेशन था और उसका जो अपीयरेंस यानी उसका जो लुक था, वो राइटर को बहुत पसंद आया. क्योंकि एक जो कहावत कहते हैं, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी उसने कोई भी कसर नहीं छोड़ी उस काम को पूरा करने में, यानी टाइगर को फाइंड आउट करने में. जैकिन स्माइल्ड एट माई एक्सेप्टेंस एंड थैंक्ड मी इन टर्न, बट ही स्टॉन्चली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट माई पेमेंट. यानी जैकिन भी स्माइल किया और उसकी थैंक यू का उसने बदले में धन्यवाद दिया, और
स्टॉन्ची मतलब फर्मली, मतलब उसने बहुत पक्के इरादे से मना कर दिया कि वो कोई पेमेंट नहीं लेगा इस हेल्प के बदले, क्योंकि वो ये सब कुछ अपनी वाइफ का बदला लेने के लिए कर रहा था। इंडीड ही मेड इट abundantly क्लियर दैट दिस वॉज द कंडीशन ऑफ हिज ऑफर, और उसने ये भी कहा था कि यही एक शर्त है कि मैं पैसे नहीं लूँगा। आई रिटर्न टू द फॉरेस्ट लॉज इंस्ट्रक्टिंग जैकिन एंड द अदर टू हेल्पर्स to make an early start next morning and visit the bed near the 21st milestone। तो उन्होंने जैकिन को और दो हेल्पर्स को ये कह दिया, उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि जो 21st माइलस्टोन के पास उन्होंने जिस बकरे को बांधा है, यानी शिकार के लिए जिसको भी बांधा है, बेट मतलब बकरा बनाना होता है, तो चाहे वो भले ही बकरा हो या फिर कोई बछड़ा हो, तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी जाके मॉर्निंग में देख लेना कि क्या लॉयन वहाँ पर आया है, नहीं आया है। तो उसने क्या कहा कि और मेरी बात रही फॉर माई सेल्फ आई वुड विजिट द अदर टू बेट्स। उसने क्या कहा कि जो दूसरी जगह दो बेट्स बांधे हैं मैं उनको देखूंगा अर्ली मॉर्निंग में। डिसाइडेड नेक्स्ट मॉर्निंग फर्स्ट विजिटिंग द बुल टेदर्ड ऑन द स्ट्रीम बेड इन द वैली, यानी सबसे पहले वो उस जगह पर गया था जहाँ पर वैली में, यानी नदी जो घाटी थी, जो वैली थी, उसके पास में जो नदी थी उसके किनारे पर उन्होंने एक बुल बांधा था, उसको देखने गया। देन द बेट दैट वाज टाइड मिडवे बिटवीन द फॉरेस्ट बंगलो एंड बेलूर विलेज। तो दूसरा बेट जो उन्होंने बेलूर विलेज और फॉरेस्ट बंगलो के बीच में बांधा था उसको देखने गया। बोथ वर अनहार्म्ड एंड नो ट्रेसेस ऑफ पग्स वर टू बी सीन इन एनी सैंड दैट एग्जिस्टेड नियर द स्पॉट्स वेयर दे वर टाइड, यानी बोथ वर अनहार्म्ड, जो दोनों बेट्स बंधे थे, जो हंटर ने देखे थे, मतलब जो राइटर ने देखे थे, कोई भी पैरों का निशान नहीं मिला और ना ही उन दोनों बुल्स को कुछ हुआ था, मतलब टाइगर वहाँ पर नहीं आया था, कोई भी निशान नहीं दिखाई दिया टाइगर के पैरों का, और जहाँ वो बंधे थे उसके आसपास के किसी भी स्पॉट पे, किसी भी एरिया में कोई निशान नहीं था। इसका मतलब टाइगर उस जगह पे नहीं था। आई देन वॉकड द रिमेनिंग डिस्टेंस टू बेलूर विलेज, तब वो बेलूर विलेज की तरफ गए। वेयर आई अवेटेड द रिटर्न ऑफ माई 3 स्काउट्स, विद इन एन आवर दे अराइव्ड टू टेल मी द थर्ड बेट वॉज अलाइव। तब जैसे उन्होंने कहा था कि वो जो 3 लोग हैं वो एक बेट को देखेंगे जो उन्होंने 21st माइलस्टोन के पास बांधा था, और बाकी उसने खुद 2 जगह के बेट्स देखे। तो उसने, जब वो तीनों लोग वहाँ पर आ गए तो उसने 3 लोगों ने उसको बताया कि वो थर्ड बेट है वो भी अलाइव है, यानी उसको भी कुछ नहीं हुआ है, मतलब वहाँ के आसपास के एरिया में टाइगर नहीं मिला था। लीविंग जैकन एंड वन ऑफ द शोलगाज एट द विलेज आई टुक द सेकेंड मैन। तो जैकन को छोड़ दिया और एक शोलगा को वहीं पर छोड़ दिया और दूसरे आदमी को साथ में ले लिया। who claimed to be well acquainted with the forest game paths in that area, यानी जो बहुत अच्छी तरह से well acquainted मतलब बहुत अच्छी तरह से उस जंगल के शिकार के रास्तों को जानता था। and walked westwards till we entered the foothills of the बिलीगिरी रेंज रंगन्स, यानी तब वो लोग बिलीगिरी रंगन्स के फुटहिल्स की तरफ गए। एज ऑल दिस एरिया वॉज अनफेमिलियर टू मी आई गॉट हिम टू वॉक इन फ्रंट वाइल आई कवर्ड हिम फ्रॉम द रियर विद माई राइफल रेडी इन माई हैंड्स। तो क्या कहते हैं कि मैं अनफेमिलियर था, उस जगह को नहीं जानता था, तो जो उनके साथ एक हेल्पर था वो आगे आगे चल रहा था और वो पीछे पीछे चल रहे थे, उसको बैकअप भी दे रहे थे अपनी राइफल के साथ कि साइड से या पीछे से कोई चीज़ ना आ जाए उसके लिए। और शोलगाज आर बोर्न जंगल फोक, मतलब शोलगाज बिल्कुल जंगल में ही पैदा हुए लोग होते हैं। कहने का मतलब उनका जंगल से बहुत लगाव होता है और जंगल के चप्पे चप्पे ही खबर रखते हैं। एंड माई गाइड शोड नो साइंस ऑफ नर्वसनेस
while we threaded our way thus in single file up one game path and down another across dark nalhas. तो क्या कहता है कि जो मेरा गाइड था, मतलब जो रास्ता दिखाता हुआ जा रहा था, बिल्कुल भी नर्वस नहीं था, उसे कोई घबराहट नहीं थी, क्योंकि वो जंगल के रास्तों को जानता था। और जैसे जैसे वो चलते जा रहे थे, एक रास्ते के बाद दूसरा रास्ता चलता आ रहा था, और डार्क नुल्हास मतलब जो अंधेरे रास्ते थे, घने रास्ते, ऑफन बेंडिंग डबल टू अवॉइड ओवरहैंगिंग फ्रंट्स ऑफ बैम्बू और आउटक्रॉप्स ऑफ वेट अ बिट थॉर्न, यानी अवॉइड करते हुए जा रहे थे जो बेंडिंग डबल, जो मुड़ते हुए तिरछे पेड़ थे, ओवरहैंगिंग फ्रंट्स ऑफ बैम्बू, और जो बांस की झाड़ियाँ थीं बड़ी बड़ी जो ऊपर से लटक रहे थे, एंड जो थोड़ी बहुत झाड़ियाँ थीं, कांटे थे, उन सब से बचते हुए। बट नो साइंस ऑफ अ फ्रेश टाइगर ट्रैक डिड वी सी, लेकिन कहीं भी टाइगर के जाने के पैरों के निशान दिखाई नहीं दिए। अ लार्ज मेल पैंथर हैड क्रॉस्ड एट वन स्पॉट, यानी तो एक जगह पर उन्हें दिखाई दिया कि एक बड़ा मेल पैंथर उस जगह से क्रॉस हुआ था। एंड एट अनदर स्पॉट अ फीमेल अकम्पनीड बाय हर कब, और दूसरी जगह पर एक फीमेल थी जो अपने कब के साथ, यानी अपने बच्चे के साथ गुजरी थी। बट इट वॉज एविडेंट दैट द टाइगर वी वर लुकिंग फॉर हैड नॉट पास्ड दैट वे, लेकिन उन्होंने ये भी पता लगा लिया कि जिस टाइगर की हम सर्च कर रहे हैं, जिस टाइगर की हम तलाश कर रहे हैं, वो इस रास्ते से नहीं गुजरा है, वो पैरों के निशान किसी और टाइगर्स के थे। It was nearing 3 p.m. before we got back to the forest lodge and a late cold lunch. तो लगभग 3 बज चुके थे, और जब वो फॉरेस्ट लॉज पर वापस लौटे तो लेट कोल्ड लंच का मतलब, जैसे लंच का टाइम 12 to 1 PM होता है, तो 3 PM पहुँचे तो खाना ठंडा ही मिलेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। It was well past 7 by the time I got back to the bungalow, यानी जब वो बंगलो में वापस लौटे तो पास 7 हो चुका था, मतलब 7 बज चुके थे। I slept soundly that night, nor did the morning call of any tiger disturb me. तो उस रात बहुत अच्छी नींद आई, क्योंकि वो चलने फिरने की वजह से थक गया था, और रात में किसी टाइगर के रोने की आवाज़ नहीं आई। अर्ली मॉर्निंग फाउंड मी ऑन माई वे टू विजिट द अदर 2 बेट्स, और दूसरी सुबह को फिर से निकल पड़े उन्हीं 2 बेट्स को देखने के लिए। बोथ वर अनहार्म्ड, यानी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। रिटर्निंग टू द फॉरेस्ट लॉज आई एट अ फ्रूगल मील एंड देन वॉक्ड टूवर्ड्स बेलूर, केयरफुली वॉचिंग द रोड फॉर पग मार्स। तो जब फॉरेस्ट लॉज में लौटे, फ्रूगल मील मतलब सीधा साधा सिंपल खाना उन्होंने खाया था, और बेलूर की तरफ चले गए, और पग मार्क्स मतलब जो टाइगर के पैरों के निशान थे उसको ध्यान से देखते हुए गए थे। नो टाइगर हैड पास दैट वे एंड 9:15 AM फाउंड मी अवेटिंग माई हेंचमैन, और उन्हें 9:15 तक कोई भी किसी के पैरों के निशान दिखाई नहीं दिए, और उस टाइम पर उनके हेंचमैन, यानी जो उनके सपोर्टर, उनके जो हेल्पर्स थे, उनको जाकर मिल गए। दे रिटर्न बिफोर 10 दिस टाइम टू रिपोर्ट दैट द बेट हैड बीन किल्ड एंड रिमूव्ड बाय अ टाइगर। तब उन्हें पता चला कि जिस बेट की तलाश, यानी जिस बेट की देखभाल वो लोग कर रहे थे, वो 3 लोग, तो वो बेट टाइगर ने मार दिया, यानी उस बुल को या उस बछड़े को उस टाइगर ने मार दिया और उसे घसीट कर ले गया था। विच हैड कंट्राइव्ड टू बाइट थ्रू द टेदरिंग रोप, यानी जिसने उसको बंधी हुई रस्सी से काट कर ले गया। फॉर्चुनेटली आई हैड कम प्रिपेयर्ड
for such an eventuality and had brought my torch and other night shooting kit with me in a haversack. तो राइटर क्या कहता है कि मैं तो बिल्कुल तैयार था ऐसे किसी इवेंचुअली यानी एकदम किसी मौके के लिए, और इसलिए अपनी टॉर्च और नाइट शूटिंग किट जिससे रात में शूट कर पाएँ जो उसके हैवरसैक यानी उसके थैले में रखा हुआ था, सब कुछ रेडी था. Back we went as fast as we could, and shortly after midday had reached the spot where the bull had been tied. तो लगभग दोपहर तक वो लोग उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर उस बुल को यानी बैल को बांधा गया था. The tiger's pug marks in approaching the bait were apparent in the soft earth some 20 feet away, and an examination showed that the killer was a tigress and not a tiger. यानी इतना जानकार था वो लोग, इतना अच्छे से नॉलेज थी उनको कि उन्होंने पता लगा लिया कि जो बुल को मारा गया था, जिस टाइगर ने मारा था वो टाइग्रेस थी, टाइगर नहीं था. Darkness had set in by the time I left the little village on the last lap of my journey to the forest bungalow. तो लगभग अंधेरा होने वाला था जब वो लोग उस गांव में थे और फॉरेस्ट बंगलो की तरफ वो जाने लगा. बट एज वन ऑफ आवर बेट्स वॉज टाइड एट अ पॉइंट अबाउट हाफ वे बिटवीन द विलेज एंड द बंगलो इन अ ग्लेड नॉट फार फ्रॉम द रोड, इट अकर्ड टू मी दैट आई वुड पे इट अ विजिट. तो उसने क्या सोचा कि अभी भी एक बेट हमारा बंधा हुआ है जो रास्ते में पड़ेगा. अच्छा, बंगलो के लिए जाते थे ना, बेलूर से बंगलो के लिए, तो रास्ते में उन्होंने एक बेट को बांधा था. तो उसने क्या कहा कि चलो रास्ते में उसे देखते हुए चलेंगे. वाई दिस आइडिया केम टू मी आई कैन नॉट टेल, पर्टिकुलरली एज आई हैड ऑलरेडी लुक्ड एट इट दैट मॉर्निंग ऑन माई वे टू बेलूर. तो राइटर क्या कहता है कि मुझे ये आइडिया क्यों आया इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, और पर्टिकुलरली मॉर्निंग में ही तो देखा था उस बेट को बेलूर में. इट वॉज एन इम्पल्स, यानी बस एक इम्पल्स थी, यानी एक अंदर से फीलिंग आई कि देखना चाहिए. एंड आई हैव स्पेंट माई लाइफ रिस्पॉन्डिंग टू इम्पल्सेस. और क्या कहता है कि जब मेरे अंदर से इम्पल्स आता है, जब कोई फीलिंग आती है, तो सोचो उसको मैं पूरा ज़रूर करता हूँ, उसको फॉलो ज़रूर करता हूँ. तो क्या कहते हैं, पूरी लाइफ हमारी ऐसे ही गुजरी है. I turned off along the little footpath that led away from the road towards the clearing where the bait was tied. तो क्या कहते हैं कि मैं उस छोटे से फुटपाथ से होकर गया जो रोड होकर जाता था, जो साफ रास्ता किया गया था जंगल में झाड़ी साफ करके जिस रास्ते को बनाया गया था, और उस रास्ते पर जो बेट बांधा गया था उस रास्ते से गुजर के गए. इट वॉज क्वाइट डार्क, यानी काफ़ी अंधेरा हो चुका था, एक्सेप्ट फॉर द डिफ्यूज्ड ग्लो फ्रॉम द स्टार्स दैट शोन ब्राइटली इन अ क्लियर ब्लू स्काई, ब्लू ब्लैक स्काई. यानी थोड़ी बहुत रोशनी थी, वो भी तारों की वजह से, जो नीले काले आसमान में जो स्टार्स शाइन कर रहे थे उनकी रोशनी से थोड़ा लाइट थी, बट रात हो चुकी थी. अब इसके आगे क्या होता है बच्चों, ये भी एक सस्पेंस है, और सस्पेंस को क्लियर करेंगे इसके लास्ट पार्ट में, पार्ट 4 में. तो पार्ट 4 का वेट करिए और आते ही उसको देखिए. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वीडियो जब भी बन जाएगी एंड अपलोड होगी तो फ़ौरन आपके पास आ जाएगा नोटिफिकेशन, और आपको उसको देख पाएंगे सबसे पहले. ओके, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड पूरा वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें. Thanks for watching this video. Have a wonderful day.